आप पर बम्बर ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो गोलीबारी उस दिन हुई उसके कर्णधार आप थे। आपको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने कुछ शूटर्स के नाम बताए और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कनेक्शन आपसे भी हो सकता है। देखिए, जो होली वाले दिन बिलासपुर में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूर्व विधायक जी के स्वस्थ होने की जल्दी कामना करता हूं, वो जल्दी स्वस्थ हों। जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये बहुत जल्दी है, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। ये बिलासपुर ज़िला है जिसमें चार बार अभी पिछले 2 सालों में गोलीकांड हुआ है, और 4 बार ऐसी घटना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटनाएं जो वर्तमान प्रदेश सरकार है उसकी कार्यशैली को दर्शाती है। ये घटनाएं प्रदेश सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको दर्शाती है। सरकार उनकी है, इंक्वायरी कराएं, किसने रोका है? वो इंक्वायरी कराएं, और सरकार पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी दुर्घटना हुई है, जब लोग पकड़े जाएंगे तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। बम्बर ठाकुर ने आपका नाम लेकर ये कहा है कि आपकी कॉल डिटेल्स चेक की जाएं, क्योंकि उनको संदेह आप पर है, क्योंकि उन्होंने कुछ शूटर्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जंगलों में प्रिपरेशन चल रही थी, शूटर कोशिश कर रहे थे गोली चलाने की, अभ्यास कर रहे थे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब नाम उन्होंने सामने रखे हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। 4 घटनाएं हुई मेरे बिलासपुर में, 4 बार गोली चली, और चारों बार पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर का नाम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। वही शूटरों को पहचान रहे हैं, वही शूटरों को जान रहे हैं, तो आखिर क्यों? हमें तो एबीसी भी पता नहीं कौन शूटर है कौन नहीं है। तो इसलिए इस सारे प्रकरण में ये जो गोलीबारी बिलासपुर में हो रही है, इसके पीछे चिट्टा माफिया है। चिट्टा माफिया में भी सर्वाइवल की लड़ाई है कि सबसे बड़ा चिट्टा सप्लायर बिलासपुर में कौन है। तो उस जो पहले नंबर की लड़ाई है उसमें सारी गोली चल रही है, और इतना ही नहीं, 4 बार गोली चली। अब वो अगर मेरा नाम ले रहे हैं तो ये बताइए कि पिछले गोली कांड में उनका बेटा 2 महीने अंदर रहा कि नहीं रहा? मैं इस विषय पे आज जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में है। लेकिन ये क्या कटु सत्य नहीं है कि आपका बेटा 2 महीने अंदर रहा, और आपके जो चार्जशीट या जो स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में फाइल की और उसमें लिखा है एसपी बिलासपुर ने कि मास्टरमाइंड आपका बेटा है। प्रदेश सरकार ने उस सारे मामले की लिपापोती की थी, उसको दबाया था, उसका परिणाम ये गैंगवार आगे तक चल रहा है। अगर उसमें प्रदेश सरकार ने, हमारी पुलिस ने अगर निष्पक्ष कार्रवाई की होती तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। आपने चिट्टा माफिया की बात की। बम्बर ठाकुर कहते हैं कि चिट्टा माफिया को संरक्षण तो त्रिलोक जम्वाल दे रहा है। देखिए, मैं तो प्रदेश की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 2 साल पहले आया। मैंने 22 में चुनाव लड़ा। उससे पहले मैं वकील था, और मैं या मुख्यमंत्री जी का सलाहकार था। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो मैं आया 2 साल पहले, पर उससे पहले इनका इतिहास देखिए कि 30-30 FIR किस चीज़ की आप लोगों के ऊपर, तुम्हारे बेटों के ऊपर उससे पहले चिट्टा के केस हैं, उससे पहले के हैं, मेरे बनने से पहले। और सरकार आपकी सरकार में आपके ऊपर केस, तो आप समझ जाइए कि प्रदेश में चल क्या रहा है। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र कर ये भी कहा कि आप जब उनके बेटे को चिट्टे के साथ पकड़ा गया था उसमें आपका हाथ था। उन्होंने कहा कि उसके बाद से मैंने ये चिट्टा के खिलाफ अभियान हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शुरू किया था। मैंने कहा, मैं तो 2 ही साल पहले आया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उससे पहले तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। वही लोग पॉलिटिक्स में थे, और 2 साल पहले वो एक एलिगेशन मेरे खिलाफ बता दें, वो एक चीज़ मेरे खिलाफ बता दें कि 2 साल पहले बम्बर ठाकुर ने मेरे खिलाफ ये कहा था। आखिर क्यों नहीं कहा था? ये तो ठीक है, हमने चुनाव लड़ा है, आमने सामने लड़ा है, बिलासपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद दिया है तो हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीत के इस सदन में पहुंचे। एक अंतिम सवाल, आपने स्टेटमेंट दी थी, आपने कहा कि ये गैंग वॉर है। अब इस गैंग वॉर के पीछे कौन है? देखिए, यही गैंग है, इन्हीं की गैंगों का डिवीजन हुआ है। अब ये आपस में सर्वाइवल की लड़ाई और किसका साम्राज्य रहेगा, इसकी लड़ाई है। इस गैंग वॉर का रीजन क्या मानते हैं आप? चिट्टा माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, ये सारे माफिया हावी हैं।